हेलो दोस्तों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के डेरिवेटिव के कंप्लीट सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं ट्राई करूंगा कि 10 से 15 वीडियोस में पूरा डेरिवेटिव जो है क्लास 12 का वो कंप्लीट करूं। मैंने कंप्लीट डेरिवेटिव को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इसके पहले स्टार्टिंग के 2 पार्ट बहुत से बुक्स में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, पर ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूलाज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसके सिवा डेरिवेटिव पढ़ना नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, और ये फार्मूला आपको खाली डेरिवेटिव में नहीं, आपको इंटीग्रेशन में, पूरे कैलकुलस में, साथ ही ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आएंगे। उसी के साथ में लॉग के कुछ फार्मूले और कुछ अलजेब्रा के बेसिक्स फार्मूले, क्लास 8, 9, 10 के भाई बहुत से फार्मूले इसमें रिकवर हो जाएंगे आपके, जो ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे डेरिवेटिव के फार्मूलाज और फिर हम चालू करेंगे डेरिवेटिव। सबसे पहले हम अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे, उसके बाद में हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, उसके बाद में हम लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक और फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई विल ट्राई कि जितने कम वीडियोस में हो सके और जितने अच्छी तरह से हो सके मैं उतना इस वीडियो सीरीज़ को बनाने वाला हूँ। तो आइए करते हैं चालू डेरिवेटिव को हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एसेंशियल फार्मूलाज से। ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूलाज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट जो है आपका, उसमें बहुत ही बेसिक्स क्लास 8, 9 के फार्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए, तो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री का एंगल है, और इसके सामने वाली जो साइड होंगे वो होंगे आपके हाइपोटेनियस, जिसे स्मॉल आर से मैं डिनोट करूँगा। मैंने एक एंगल कंसिडर किया है थीटा, आप इसे चाहे ले या फिर इसे भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे थीटा कंसिडर किया है, तो थीटा के सामने जो साइड आएंगे मैं उसे बोलूँगा अपोजिट साइड, जिसमें स्मॉल वाई से डिनोट करूँगा। और थीटा को जो लग के साइड है उसे मैं एडजेसेंट साइड कहूँगा, जिसे मैंने एक्स से यहाँ पे डिनोट किया है। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है एक्चुअली। अगर आप क्वाड्रेंट ले, एक्स वाई जेड एक्सिस ले, तो ये आपके स्टैंडर्ड नोटेशन बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब वाई बाय आर। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एक्स बाय आर। फिर आपका आएगा टैन थीटा, तो टैन थीटा का फॉर्मूला बनेगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब वाई बाय एक्स। फिर कॉट थीटा आएगा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बनेगा आपका एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब एक्स बाय वाई। फिर सेक थीटा आएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा आपका सेक कॉस के उल्टा है, मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, मतलब आर अपॉन एक्स। और फिर आएगा कोसेक थीटा, ये आपका साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, मतलब आर बाय वाई। उसके बाद में ये हो गया नंबर 1 में देख लिया हमने इसमें बेसिक्स पार्ट 1 के। पार्ट 1 के हमारे सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज। सबसे पहली वाली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस के पहले दोनों के स्क्वायर की एडिशन 1 होती है। फिर देखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे लास्ट वाला लेना है आपको कोसेक, उसके ऊपर का एक साइड छोड़ देना है और आएगा कॉट। इनके स्क्वायर की सब्सट्रैक्शन याद रखें, नीचे से ऊपर जाना है, पहले कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर जो छोड़ा था हमने वो सेक और उसके ऊपर का एक कॉट छोड़ दीजिए, मतलब आएगा टैन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटीज़, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम नंबर 3 में इसमें देखते हैं रेसिप्रोकल्स। तो देखिए साइन थीटा जो होता है आपका, वो होता है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। सबसे ऊपर वाला जो होता है ये साइन थीटा होता है रेसिप्रोकल किसका, सबसे नीचे वाले का, मतलब कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। उसी तरह देखा जाए तो आपका जो कॉस थीटा होता है ये होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल, और सेक थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और लास्टली देखा जाए तो ये टैन थीटा जो होता है आपका, ये होता है आपके कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। एक मिनट, इरेज हो गया ये जो आपका टैन थीटा होता है आपका, ये टैन थीटा जो होता है ये आपके कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। इसी के साथ हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है आपका, ये टैन थीटा जो होता है इसे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या फिर आपका जो कॉट थीटा होता है उसे आप कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जगह जगह पे काम पड़ने वाला है। इसके सिवा डेरिवेटिव तो क्या, आप ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ सकते, आना ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के वास्ते भी। ओके, तो ये बेसिक का हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम देखेंगे एंगल टेबल और कुछ और चीज़ें। ओके, तो देखिए एंगल टेबल के वास्ते मैं चालू करूँगा एंगल टेबल। तो सबसे पहले देखिए एंगल टेबल देखने के पहले क्या है, आपको रेडियन और डिग्री, ये 2 सिस्टम्स होती है एंगल काउंट करने की, मालूम होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री में आपने क्लास 10 तक पढ़ा, 11, 12 में आप रेडियन में भी एंगल को काउंट कर दो। जैसे कि 0 डिग्री है
तो आप उसको 0 रेडियन भी बोल सकते हो। ये आपका 30 डिग्री जो होता है उसे आप π/6 रेडियन बोलते हो, ठीक। उसी तरह 45 डिग्री जो होता है उसे आप π/4 रेडियन बोलते हो। उसके बाद में 60 डिग्री जो होता है उसे आप π/3 रेडियन बोलते हो, और आपका 90 डिग्री जो होता है उसे आप π/2 रेडियन बोलते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पहला पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ही लंबा होगा। बाकी जो पार्ट्स है मैं उसे एकदम शॉर्ट में 5 मिनट 6 मिनट के ऊपर जाने नहीं दूंगा। ओके, तो देखिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको याद रखना है कि 0 और π/2 रेडियन जो है, मतलब 0 और 90 डिग्री जो है, इनके वास्ते 2 वैल्यूज़ ध्यान में रखने हैं आपको, एक 0 और एक 1। इसी तरह आपको याद रखना है जो आपका 30 डिग्री होता है, बराबर है 30 डिग्री जो होता है आपका, डिग्री में बोलूँगा मैं तो 30 डिग्री और 60 डिग्री जो होती है, इनके वास्ते भी 2 वैल्यूज़ ध्यान में रखने हैं आपको, एक √3/2 और एक 1/2, या फिर 1/2 और √3/2, ठीक है। मैं काम करता पहले छोटी वैल्यू लिख लेता हूँ, मतलब कैसा आपको थोड़ा आसान जाएगा। तो 30 60 के वास्ते एक 1/2 और एक √3/2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, आपको थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जहाँ पे साइन के छोटे के वास्ते छोटी वैल्यू होती है, मतलब 0 के वास्ते 0 और 90 के वास्ते 1। तो साइन 0 के वास्ते 0 आएगा, साइन 90 के वास्ते 1 आएगा। उस तरह 60 के वास्ते देखिए तो साइन 60 के वास्ते छोटे के वास्ते छोटा, बराबर है साइन 30 के वास्ते छोटी वैल्यू आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 1/2, और साइन 60 की वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू मतलब √3/2, ठीक है। कॉस के वास्ते उल्टा होता है, छोटे के वास्ते बड़ा और बड़े के वास्ते छोटा, मतलब क्या, कॉस 0 के वास्ते 1 वैल्यू आएंगी और कॉस 90 के वास्ते 0 वैल्यू आएंगी। आपने अभी पढ़ा कि टैन थीटा क्या होता है आपका, टैन थीटा क्या होता है आपका, टैन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, बराबर है। तो आपका यहाँ पे टैन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0/1। तो याद रखिए 0/1 हमेशा 0 होता है, और 1/0 हमेशा आपका नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी होता है। तो ये 0/1 मतलब 0 हो जाएगा, और ये 1/0 मतलब आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। कॉट को आप साइन अपॉन कॉस करके आपने जैसे टैन निकाला, वैसे कॉस अपॉन साइन करेंगे तो आपका कॉट निकल जाएगा। जैसे 1/0 करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे। सेक को आप कॉस को उल्टा करेंगे तो आपको सेक मिल जाएगा, मतलब कॉस आपका 1 है तो सेक उसको उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। और कोसेक को उल्टा करेंगे मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन 0 है उसको उल्टा करेंगे 1/0 मतलब कोसेक आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह आपको मालूम है कॉस जो होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पे, कॉस छोटे के वास्ते बड़ा, बड़े के वास्ते छोटा बोला मैंने, बराबर है। तो साइन जैसे आपका यहाँ पे 1/2 हुआ था, तो कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटा वाला हो जाएगा, मतलब कितना होगा, सॉरी बड़ा वाला हो जाएगा √3/2, ठीक है। और यहाँ पे छोटा वाला आ जाएगा 1/2। दोनों को डिवाइड करेंगे फिर से टैन आ जाएगा, 2 कट जाएगा, नीचे का आपका क्या आ जाएगा 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3 आ जाएगा। इसको यहाँ पे कॉट को निकालेंगे तो ये √3 आ जाएगा, टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट मिलता है आपको, और ये आपका 1/√3 आ जाएगा। ये आपका 2/√3 मतलब सेक को उल्टा करने से कोसेक कॉस मिलता है, कॉस को उल्टा करने से सेक मिलता है, ये 2 हो जाएगा। ये 2/1 मतलब 1/2 हो जाएगा, और ये 2/√3 उल्टा हो जाएगा। 45 के वास्ते आपको याद में रखना है, एक सीधा सीधा लर्न हो जाता है, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1 1√2 ठीक है। तो ये हो गया आपका सीधा। और 90 के वास्ते बचा है तो कर लो इसको एक बार। कॉट क्या आता है आपका, कॉस अपॉन साइन मतलब 0/1, ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा कॉस के उल्टा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/0/1 है, उल्टा करेंगे 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और ये हो जाएगा आपका साइन, साइन के उल्टा मतलब क्या, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो एंगल टेबल यहाँ पे मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम बेसिक्स पार्ट 2। बेसिक्स पार्ट 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आपको मालूम है कि आपको जो एंगल्स, आपको ये चीज़ें याद में रखनी है कि 4 क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आपका 0 रेडियन है, यहाँ पे आपका ये π/2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे आपका ये पाई रेडियन मतलब आपका 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री मतलब आपका हो जाएगा 3π/2 रेडियन, और यहाँ पे पूरा घूम के आने के बाद में 2π रेडियन मतलब कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो याद रखो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं हमारे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली हमारा साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हम पहले क्वाड्रेंट में एंगल को थीटा बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ, थर्ड में π+θ और फोर्थ में 2π-θ। ओके, तो चलो एंगल बनाते हैं, फॉर्मूलाज बनाते हैं। सबसे पहले साइन थीटा के वास्ते बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक साइन थीटा को आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला साइन π-θ लिख सकते हैं। फोर्थ में उसको लिख सकते हैं साइन π+θ, और फोर्थ में लिखेंगे हम उसको साइन 2π-θ। और साइन लगा दो, पहले में साइन पॉजिटिव होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में ये नेगेटिव बनेगा और फोर्थ में भी नेगेटिव बनेगा साइन। तो यहाँ से 3 से 4 फार्मूले बनेंगे, जैसे कि पहले क्वाड्रेंट के वास्ते साइन थीटा को साइन थीटा ही बोलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव
साइन पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे साइन 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो बाकी के अब मैंने साइन का आपको निकाल के दिखाया। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, आपको कॉस का, सेक का, कोसेक का, बाकी सबका निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक्स पार्ट 2 यहाँ पे क्लियर। और फिर बेसिक्स पार्ट 3 पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आपको कराऊंगा, बहुत ज़रूरी है डेरिवेटिव के वास्ते। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी का। ओके, साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब एक ही फार्मूला में दो फार्मूले हो गए आपके, एक है साइन ऑफ ए प्लस बी का और एक है साइन ऑफ ए माइनस बी का। सेकेंड फार्मूला इसी तरह से करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी का, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ए साइन बी का। और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। साइन के वास्ते कॉस के वास्ते उल्टा होता है, जब यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तब यहाँ पे प्लस आएगा। फिर देखेंगे हम टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम फॉर्मूला काय का, ये देखेंगे साइन ऑफ ए प्लस साइन बी का, तो ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और अगर यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी अगर हो तो मैं इसमें फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। अगर माइनस होगा यहाँ पे तो यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस लेना है और यहाँ पे प्लस लेना है, खाली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाऊँ, सॉरी कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी एक्चुअली। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी का प्लस में कॉस ऑफ बी का फॉर्मूला बनाऊँ तो वो होता है 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। और अगर साइन का बनाऊँ मैं फॉर्मूला तो साइन, सॉरी कॉस में, एक मिनट, कॉस का ही फार्मूला है वो, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी का, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी का फॉर्मूला बनाऊँ तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ ए, एक्चुअली माइनस 2 आता है यहाँ पे, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक्स पार्ट 3। बाकी इसमें थोड़े बहुत फार्मूले बाकी हैं, अब इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आगे वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग आपको हर क्वेश्चन में यह यूज़ होने वाले हैं। विदाउट दिस आप एक भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन मैं कहूँगा सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, प्लीज़ कर लीजिए। सबसे पहला वाला जो फार्मूला, इसके बाद में, सॉरी बेसिक पहला वाला नहीं है, आपके यहाँ पे लगभग 5-6 फार्मूले हो गए हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऐसा ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, माइनस ये आपका साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही आपका फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट आता है टैन 2 थीटा का, तो टैन 2 थीटा वैसे भी निकाल सकते हो, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका ये बेस सेम है तो कट जाएगा, और फार्मूला आ जाएगा आपका ये 2 टाइम्स टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी के बाद में आपको एक और फार्मूला याद में होना चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अगर होता है तो फार्मूला आता है कॉस थीटा बाई 2
प्लस साइन थीटा बाई टू होल ब्रैकेट का स्क्वायर, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसी तरह आपको आना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और अगर यहाँ पे माइनस हो 1 माइनस कॉस थीटा हो तो वो होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखो फार्मूले में तो और पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन आपको याद भी रहने चाहिए सभी फार्मूले, ठीक है। इतने में एसेंशियल फार्मूले, इतने फार्मूलों को कहूँगा, ठीक है। और बहुत से फार्मूले बन सकते हैं जितने हमने फार्मूले देखे, लेकिन वो उसी से डिराइव हो गए। अगर साइन 3 थीटा का फार्मूला बनाना है तो इसी में आप जब साइन आपने a प्लस बी देखा तो यहाँ पे a की जगह पे भी आप थीटा डाल दो और b की जगह पे a की जगह पे थीटा और b की जगह पे 2 थीटा डाल दो, दोनों का एडिशन करोगे तो साइन 3 थीटा बन जाएगा। साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको इधर मॉडिफाई करके मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से फार्मूले बन सकते हैं, लेकिन बेसिक्स में इतने फार्मूले आना ही चाहिए, ठीक है। तो इतना ट्रिग्नोमेट्री आपको आना ही चाहिए। अगर ये आता है तो आप डेरिवेटिव के बारे में सोच सकते हो। चलिए अब अगले पार्ट में हम देखेंगे लॉग के और अलजेब्रा के फार्मूले। आने वाले बाकी के सभी पार्ट जो होंगे वो ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन आने वाले बाकी सभी फार्मूले जो सभी पार्ट जो है आपके लगभग मैं 5 मिनट 6 मिनट के ऊपर जाने नहीं दूंगा। चलिए।